हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडी। बच्चों क्या हाल है? मैं सनी भोंसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। तो बच्चों कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही है। तो अभी जो परसेंटेज के आपने सेशन देखे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, एक से एक। देखो मेरी कोशिश ना यही अब रह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, लॉजिकल। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि लॉजिकल एंड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को ही मैं लेके आऊं। मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग बात है। जब तक आप लॉजिकली किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे बच्चों, तो आप उस मुश्किल क्वेश्चन को भी करने में असमर्थ हो। यदि आपको उसका लॉजिक पता है कैसे करना, उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो कठिन से कठिन प्रश्न को आप इजीली आसानी से कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे पास। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज प्रॉफिट लॉस के। इसके भी मैं दो पार्ट लेके आऊँ, एक पार्ट आज है, एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में आएगा। बाय सेलिंग अ वीसीपी प्लेयर या वीसीडी प्लेयर कुछ भी हो सकता है, ₹4 1950 आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। एट व्हाट प्राइस शुड आई हैव सोल्ड इट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। देखो इसमें बच्चे मेजर गलती क्या करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। मैं गलती करके दिखाता हूं। देखो होगा क्या, 4 1950 आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। देखो 50% का मतलब क्या हो बच्चों? देखो 50% का मतलब कितना हो मेरे पास, 1/2, यानी कुछ कॉस्ट प्राइस था और कुछ क्या था, सेलिंग प्राइस था। क्लियर? कुछ क्या था, कॉस्ट प्राइस, कुछ था सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 2 था तो सेलिंग प्राइस 3 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 1950। कितने गुना हो गया? देखो 3 6 18, क्या 650 टाइम्स हुआ? यस। तो यदि इसको भी मैं 650 टाइम्स कर दूं तो कितना होगा? 1300। यानी ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 30% का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1300। इसका 30% कितना होगा? 30/100। 13×3 यानी कितना? 390। तो इसमें सिर्फ 390 जोड़ दो, तो क्या 1690 मेरा सही आंसर है? देखो आंसर तो 1690 सही है बट क्या आप लॉजिकली कॉन्सेप्टली सही है? नहीं, दोनों तरीके से आप गलत है। अब इस क्वेश्चन को गलत क्यों मैंने कहा? मैंने क्वेश्चन गलत नहीं कहा, मैंने कॉन्सेप्ट भी गलत बोला, मैंने लॉजिक भी गलत बोला। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। ये तो वो तरीका होगा जो बच्चे करते हैं। बेटा कॉस्ट प्राइस की इसमें जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या दिया? मुझे एक सेलिंग प्राइस दिया। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा हुआ है PYQ सीरीज में। देखो इसमें क्या है, एक सेलिंग प्राइस दिया और दूसरा सेलिंग प्राइस मेरे से पूछा हुआ है। यानी आपको क्या दिया है? अगर 50% का प्रॉफिट था तो 150% की वैल्यू और यदि 30 सही है तो 130% की वैल्यू। इसका मतलब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस का रेशो है वो कितना है? SP1 रेशो SP2 कितना है बेटा? 15:13। 15 की वैल्यू मुझे कितने दी है? 15 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 1950। कितना टाइम्स होगी? क्या 13×13, 13×13 6 5, 13×5 50। ओह माफ कीजिएगा, 13×5 65, 13×13 देखो 195 डिवाइडेड बाय क्या करना मुझे? 0/15 करना है। तो 5 एक्चुअली अच्छो मैं 13 से काट रहा था, 15 से कटेगा। 15×15 4, तो 130 टाइम्स आया। तो इसको भी क्या करो, इसको 130 टाइम्स करो तो कितना आएगा? 13×13 1690। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, इतना सारा मुझे नहीं करना। बच्चे ये मेजर गलती करते हैं इस तरह के प्रश्न में, तो आपने इन गलतियों से बचना है, इनको टर्मिनेट करना है एक्चुअली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। द प्रॉफिट ऑब्टेन by selling a book for ₹60 is same as the loss obtained by selling this book for ₹42. What is the cost price of that book? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए फटाफट जरा। देखो द प्रॉफिट अर्न बाय ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ बुक फॉर 60, इसका मतलब कुछ मेरा कॉस्ट प्राइस क्लियर है? कुछ मेरा कॉस्ट प्राइस है। वो क्या कह रहा है? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹60। इसका मतलब पहले मेरा SP1 कितना है? 60। क्लियर है? इज सेम एज द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग दिस बुक फॉर 42। इसका मतलब अगर मैं SP2 बोलूं, ये क्या है मेरे पास? प्रॉफिट P या लॉस P?
उसने कहा सेम है। ये कितना आ गया बेटा 42। इसका मतलब अगर मैं बेसिकली लॉजिकली इसको देखूं, मुझे क्या बोला गया, सेम द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग द बुक फॉर 42, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब देखो अगर मैं यहां से यहां देखूं, ये मेरे पास क्या है P प्लस P इक्वल टू कितना 2P है, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल 2P। और ये कितना है 60 माइनस 42, तो 2P की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो P मेरे पास 9 आया, P मेरे पास 9 आ गया। बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना बच्चों, P की वैल्यू इसमें जोड़ दो तो 42। तो मेरे पास देखो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कितना होगा मेरे पास 42 प्लस 9 इज इक्वल टू हाउ मच 51, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कितना होगा, ये आप ऐसे कर सकते हो SP2, ओ सॉरी SP2 आएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा SP1 माइनस 9 यानी कितना 60 माइनस 9 इज इक्वल टू 51। तो दोनों से मेरा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है। क्लियर है, तो 51 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ज़्यादा, तो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। देखो जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, देखो मैं आप लोगों की दो बातें बड़ी क्लियर कर दूं। एक बात तो ये है कि हमेशा ही ना आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले, जैसे पहले दो किए मैंने कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इसकी वैल्यू दी हुई है सीधा कट रहा है, और ना ही कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको दिया वो डेफिनेटली कटेगा पॉइंट्स में, जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है, तो दीज आर सम लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ समझ के करेंगे क्वेश्चंस को, कुछ कैलकुलेट करके करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है ऐसे नहीं कर देना कि बस भैया हो गया, ऐसे नहीं करना है, आराम से करिए। अ ट्रेडमैन मार्क्स इट गुड एट 135% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 17.5% फॉर परचेज इन कैश, व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डज ही मेक। ट्राई कीजिए प्लीज, कर सकते हो ट्राई यार। अब तो मतलब बड़े सारे क्वेश्चंस कर लिए आपने, बहुत दिनों से जुड़े हुए हो, ठीक है। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो चैनल को, तो बनता है ना। चलिए देखो क्या दिया, मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 135। वो क्या कह रहे हैं मार्क्स इज गुड, सॉरी ये सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं है, ये मेरा मार्क प्राइस है। वो कह रहा है भाई 17.5% का डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया 17.5% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। देखो दो तरीके से कर सकता हूं इसको मैं या तो मैं क्या करूं 135 से 17.5% निकालूं, कैसे 135 इंटू 17/5 यानी 150/10 इंटू 100, ऐसा ही कुछ करना है। इसको भी कैलकुलेट दोनों तरीके से करके देखेंगे कि जल्दी किससे निकल सकता है। देखो 0 से 0 कट गया, तो मेरे पास बचा कितना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मुझे करना क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100 नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, मुझे परसेंटेज निकालनी है। क्या दिया क्वेश्चन में कि भाई 135 का 17.5% निकालो, तो 135 गुना 17.5 डिवाइडेड बाय इंटू 1/100, मुझे ये निकालना है। क्लियर आगे बात। अब दूसरी बात देखो, दूसरा क्या है इसमें, आप करेंगे कैसे इसको, या आप ऐसे कर लो कि 17.5% की वैल्यू कितनी है 175/10 इंटू 1/100, तो 25 7 25 4, तो इसको 7/40 कर लो, तो 135 गुना 7/40, तो देखो ये कितना आ गया 5 8 40 27, 27 गुना 7 कितना आ गया 140 प्लस 49, यानी ये कितना आ गया 189/8। ठीक है, तो 189/8 कितना हुआ, देखो अप्रोक्सीमेटली क्या पूरा ही मेरे ख्याल कटेगा ये कितना आ गया 160 प्लस 24 प्लस 5/8, ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 8 कर दूं, ठीक है, ये कितना हो गया 189। देखो ये कितना आ गया बेटा 8 दूनी 16, 8 3 24, और 5/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.625, हाँ जी 0.625 होती है, तो ये कितना हो गया 23.625, तो ये कितना आ गया -23.625, तो कितना बचा 0.375 कहीं दिख रहा है मुझे, यस मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, देखो एक चीज और कर सकते हो आप,
अगर ये सब आपने नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा इसको और अबाउट करूं, ठीक है। होपफुली ये तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। एक चीज और देखो जरा, देखो मुझे निकालना 17.5%, इसको लिखूंगा 10% प्लस 5% प्लस 2.5%, जैसे मैं लिखूंगा 10% प्लस 10/2% प्लस 10/4%। समझ आ गई बात? मैंने सिंपल सी बात करी। देखो अगर मैं 135% 100% की वैल्यू 135, तो 10 की कितनी होगी 13.5, इसका आधा कितना होगा 6.25, और इसका आधा कितना होगा 3.125। देखो ये कितना हो गया 5, ये उतना ही बनेगा मेरे पास 0.5 0.75, क्या उतना ही बन रहा है मेरे पास? ध्यान से देखो जरा, पॉइंट टाइम्स का अगर मैं 4 टाइम्स करूं 0.125 ही आएगा मेरे पास। तो 13 6 19, 19 और 3 कितना आएगा मेरे पास 5 2 7 1 8। देखो 13 6 19 20 21 22 आ गया, प्लस 0.50 0.25 0.125, तो 5 7 5 2 7 1 8, ये मेरे पास अलग क्यों आ रहा है 0.0875? तो इसके हिसाब से तो मेरा अलग आंसर आ गया। लेट मी चेक इट वंस अगेन कि मेरे पास क्या गलत आ रहा है इसमें एक बार। चलिए, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो देखो ये आएगा 13.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.75। अब ठीक आ गया। तो ये कितना आएगा 3.375। अब देखो जरा करके, क्या इतना ही आएगा 6.75 डिवाइडेड बाय, अब आ जाएगा बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। तो 13 6 19, तो 0.50 0.75 0.375, तो आ गया 5 7 5 12 2 7 5 12 13 16 6, बिल्कुल जी बिल्कुल इतना ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन करके दिखाइए मैंने, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो कैलकुलेटिव पार्ट था तो मुझे करके दिखाना पड़ा। चलिए, अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, had he bought it 10% more and sold it for 70 more, he would gain or earn a profit of 25%, but the cost price of goods। प्लीज करिए बेटा, प्लीज ट्राई, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, अ ट्रेडर सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। देखो मेरी बात सुनो भाई, मैंने माना कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास इतना, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास 120। क्लियर है। हैड ही बॉट इट 10% मोर। देखो अब मेरी बात सुनो, बॉट इट 10% मोर, इसका मतलब इसको मैंने कितने में खरीदा हो 10% ज्यादा पे खरीदा हो, यानी कितने पे 110 पे, एंड सोल्ड इट फॉर 70 मोर एंड विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब 25% का प्रॉफिट कहां पे होगा? देखो यहां पे ऑलरेडी मैं 20% का प्रॉफिट ना कमा चुका हूं। क्लियर है। तो जो प्रॉफिट गुंजाइश है ना वो यहीं पे, इसका मतलब इसका कितना 25% यानी कितना इसका 1/4। तो ये कितना होगा मेरे पास 27.4, यानी 110 बटा 2 27.5। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास 137.5%। ये बताइए क्या ये चीज समझ आई? बिल्कुल आनी चाहिए, ये बहुत लॉजिकल है। समझ आएगी बात? ये आनी भी चाहिए भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या दिया हुआ वो कह रहा है 137.5। अब वो क्या कर रहा है? अब देखो मैं आपको एक चीज ना ईमानदार से बता दूं, ये बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में 2% दियो और 1 पैसा दियो या मनी दियो या अमाउंट दियो, सबसे पहले इन परसेंटेज को प्लॉट करेंगे, सबसे एंड में इस अमाउंट को देखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ऑल ऑफ यू बच्चों समझ आई बात? जब भी क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया होगा, मेरे को 2 तो अमाउंट दी, 2 तो सॉरी परसेंटेज दियो और 1 दिया अमाउंट, तो सबसे पहले मैं उस अमाउंट को प्लॉट करूंगा, सॉरी परसेंटेज को प्लॉट करूंगा, देन मैं एंड में अमाउंट को देखूंगा। अब देखो, अब खुद सोचो, ये 120 से कितना गया 137.5 यानी कितना 17.5%, और उसकी वैल्यू कितने दी है मुझे 70, कितने गुना, क्या 4 टाइम्स लग रहा है आपको? ये 17 चौके 68, तो डेफिनेटली जो मेरा कॉस्ट पर है वो भी 4 गुना होगा। कितना होगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी 400। क्लियर है की बात? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेके आए वो आपने करना, फटाफट नोट कीजिए इसे जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं।
चलो समझ आ गया, लाइक कर दी वीडियो, शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करें प्लीज। ध्यान रखना 2%, एक को प्लॉट कीजिए दूसरे को प्लॉट कीजिए, देन विल गेट द आंसर। करो फटाफट। हो गया, हो गया भाई, बढ़िया। किसका अच्छा हो गया? क्यों बेटा अभी तक क्यों नहीं हुआ? जल्दी करो, 10 सेकंड और दे रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड जल्दी से। देखो क्या दिया है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 100 से क्या हो गया मेरे पास 110, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस 1। अभी मैं इस 45 को नहीं लूंगा। हैड ही चार्ज फॉर जितने मर्जी मोर देन हिज प्रॉफिट, द परसेंटेज वुड बी हैव बीन 25%। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ ही हैड चार्ज 45 मोर, प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 25। यानी अब कितना हो गया पहले 100% था, फिर हो गया 110, फिर कितना हो गया 125। अब उसने क्या किया भाई, उसने 45 रुपए बढ़ाए, उस वजह से उसका 45 रुपए बढ़ाए, उस वजह से क्या हो गया 15% बढ़ गया। तो 15 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू कितनी होगी 300। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ मजा आया, कुछ समझ आया? देखो समझ आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, जब जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है। क्लियर है? सॉरी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अ मैन कैन बाय 200 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज, हाउ मेनी ऑरेंजेस अ रुपी कैन ही सेल सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 33.33%। बताओ जरा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा करने वाला। अभी 1-2 क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको हम करेंगे। देखो, अ मैन बायस 200 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज। देखो मैं अगर बात करूं 200 ऑरेंजेस कितने के 10 रुपए के। बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, लॉजिक का थोड़ा सा हमेशा देखो एक बात याद रखना, अमाउंट अपन प्रोडक्ट या मनी अपन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो सब। बेटा एक बात आई है, अगर 33.33% का मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं ऐसे बोलूंगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, ये बताओ। क्या 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है? बिल्कुल होती है। 33.133% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। अब मेरी एक बात सुनो, मैं सिंपल से आपसे एक बात पूछूं। देखो अब वो कह रहा है भाई 1 रुपए में, है ना, 1 रुपए में। अभी अगर मैं बात करूं, देखो इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशो कितना अपने पास, क्या सीपी एसपी का रेशो 3:4 है? कुछ सोच के देखो, यही होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 10 रुपए में कितने ऑरेंज 200, तो क्या ये 3 की वैल्यू होगी मेरे पास? ये मेरे पास क्या 3 की वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। यही एक चीज है जो बच्चों को सदियां समझ नहीं आती कि ये एक्चुअली कैसे करना। दोबारा समझो, हमेशा जब भी ऐसा करना है, ये 10 रुपए और ये ऑरेंजेस, मतलब हमेशा मनी अपॉन अमाउंट रखना है। बेटा आपने क्या रखना है, ऊपर मनी नीचे अमाउंट, सॉरी नीचे प्रोडक्ट। क्लियर है? अब होगा क्या, इस परसेंटेज को लेके चलते हैं। बच्चे 100 और 133 से करते हैं, बट मैं नहीं करने वाला उसको, मैं करूंगा अपने तरीके से, अपने लॉजिक से करेंगे। भैया हम घिसे पिटे लॉजिक के पीछे क्यों जाएं, जब उससे माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग टॉपिक हमें आता है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 था तो सेलिंग प्राइस मैंने कितना ले लिया 4, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है? अब याद रखना 1 रुपए की बात कर रहा है वो, 1 रुपए की। समझ आ गई बात? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10/200 गुना 1/3, यही होगी। 3 नीचे चला गया। अब मुझे क्या करना, मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, यहां पे भी 4 ले आओ। ये बात समझ आई? चलिए अब कटिंग करते हैं जरा। देखो 4 पंजा 20, तो कितना हो गया 1/15, यानी 1 रुपए में कितने ऑरेंजेस। सपोज करो उसने कहा होता भाई 5 रुपए, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे वाले को 5 से कर देते। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या लेके आऊं भाई?
क्वेश्चन तो है मुश्किल, बट लॉजिक बड़ा आसान लगा इसमें जो हमने लगाया अभी भी। क्लियर आ गई बात? इज दैट क्लियर बच्चों? तो प्लीज देखो बहुत जान लग रहे हैं क्वेश्चंस में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। यही तो करना है भाई, और कुछ तो करना ही नहीं है ना। देखो एक बात और, जब भी आप क्वेश्चंस को करने लगो ना, एक क्लियरिटी रखो माइंड में। माइंड में ना एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को मुझे अच्छे से सॉल्व करना है। वो काम हबड़ा दबड़ी वाला काम नहीं चाहिए कि भैया कि बस जल्दी करना, जल्दी। याद रखना, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी बिल्कुल नहीं, काम होके। और जब भी एक तरह से आप, और एक काम किया करो अपना, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ना, 15 20 25 क्वेश्चन का बंडल लेके बैठा करो। इन द सेंस ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन करने, 25 अच्छे क्वेश्चन चूज करके ना, मार्क करके उन्हें सॉल्व करने बैठो, फिर टाइमर लगाओ, फिर देखो 25 क्वेश्चन कितनी देर में आप लोग कर पा रहे हैं। क्लियर है? बेशक प्री आपका क्वालिफाइंग है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो करना नहीं है भाई। प्री में ही हम मेंस की तैयारी करेंगे। समझ आ गई बात? तो जुड़े रहिए सनी के साथ अभी पीडीएफ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो भाई, अ ट्रेडर सोल्ड 2 bullocks for ₹8400 each, neither losing nor gaining in the total. If he sold one at 120% gain, then sold at loss of. क्या कहेंगे? मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं। What you will say about this question? What will you say about this type of questions? ये क्वेश्चन है जो पेपर में दुखी करते हैं। मेरी बात सुनो, देखो भाई, उसने बोला नाइदर लूजिंग नॉर गेन, इसका मतलब आप क्या कहोगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अगर ना कुछ आपको गेन हो रहा, ना आपको कुछ लूज हो रहा, तो मुद्दे की बात तो ये ना, जितना पैसा लगाया उतना वापस आ गया, सीधे सी बात। तो टोटल मनी अर्न, टोटल मनी स्पेंड, और आप कह सकते हैं टोटल सीपी, वो कितना होगा? 8400 प्लस 8400 कितना हो गया भाई? 16800 हो गया। सिंपल, इतनी बात क्लियर होगी? 16800 हो गया। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं? वन सोल्ड एट अ गेन ऑफ 120%। देखो 20 यानी 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो सीपी रेशो एसपी कितना है? 5/6। क्लियर? 6 की वैल्यू कितनी है? 8400 कितना गुना? 1400 टाइम्स। तो उसको 1400 टाइम्स करो, 14 पंजे कितना हो गया? मतलब पहले पे जो मुझे मिला ना, वो क्या मिला? 7000। पहले का अमाउंट क्या था? 7000। इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 16,800 माइनस 7,000 कितना? बताओ भाई, समझ आया? बिल्कुल मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, जो एक्चुअली में क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पकड़ के, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। समझ आ गई बात? अब दूसरी बात सुनो, अब जब मेरे पास ये आ गया, इसका मतलब दूसरा कितने में खरीदा होगा मैंने? 9800 में। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या है? जो चीज 9800 की खरीदी थी, बेच कितने की दी आपने? 8400 की। ये क्या हो गया? सीपी, और ये क्या हो गया? एसपी। बताओ भाई, आ गया मजेदार क्वेश्चन में जवाब, सवाल में जवाब है? आ गया मजा? कुछ आया? स्वाद आया थोड़ा सा, है ना? चलो जी, शेर के मुंह खून लग गया, इसका मतलब अगर समझ आने लग गया तो। अब कुछ नहीं दिया भाई, देखो क्या है इसका मतलब। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? आप कहोगे सर 1400 का प्रॉफिट हो गया। मैं कहूँगा कितने पे? आप कहोगे सर 9800 में, इंटू 100%। ठीक है जी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। 14,798 1/7 कितना होता है मेरा? 7 एक ही में आ रहा है। 14 2/7%। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। समझ आई? बस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। क्लियर? तो समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि ना आ रहा है ये बताओ मुझे। आ रहा है? तो भाई देखो कौन सा, अगर देखो यार रट्टा रूटा मारना तो भाई हमारे पास मत आना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर अभी वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं जिन्होंने रट्टा मारना है।
जिन्होंने क्वेश्चनों को समझना है, लॉजिकली करना है और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, वो बच्चे तो आओ। अदरवाइज भाई अपने को वो भीड़ वाला काम नहीं चाहिए कि भैया एडमिशन करी जाओ करी जाओ। हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक पैटर्न पे जुड़िए। पिछली वीडियोस को भी देखिए, इन वीडियोस को भी देखिए, पर टॉपिक भी हैं, CHSL की क्लासेस भी हैं, कुछ CGL की क्लासेस भी हैं कुछ, तो तैयार रहिए आने वाले लेक्चर्स के लिए भी। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। देखो, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक के बाद एक, शालिनी गॉट अ शर्ट एट 136 रुपीज, हुज मार्क प्राइस इज कितना भाई 200। इफ द सेकंड डिस्काउंट इज 15%, द फर्स्ट डिस्काउंट इज कितना। आंसर है भाई आप लोगों का? देखो ऑप्शन को पकड़े, मैं उन ऑप्शंस को पकड़ूंगा जहां पर डायरेक्ट कटिंग है। देखो ये कितना है, इसका मतलब कितना हुआ 1/8। सोचो अगर मेरे पास 200 रुपए थे, इसका 1/8 कितना हुआ 25, यानी 175 हो गया। अब 175 का 15% निकालना है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता आंसर, पॉइंट में आएगा डेफिनेटली दिया 136। समझ आ गई बात? सेकंड देखो, अगर मेरे पास 15% में आंसर है तो 200 का 15% कितना हुआ 170 आ गया। 170 का 15% कितना हुआ 170 गुना 3/20, ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दिखा रहा हूं क्यों नहीं हो सकता आंसर, समझा रहा हूं क्यों नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट देखिए 25% है, 200 का 25% कितना होगा 1/4, यानी 150 हो गया। 150 का 15% कितना हुआ 22.5, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है आंसर मेरा। क्यों हो सकता है देख लो जरा, देखो 200 का गया कितना गया 20%, यानी 40 चला गया, कितना बचा 160। 160 गुना 15/100, 5 से 15, 5 दूनी 30, 8 से 24, -24 कर दो कितना आ जाएगा 136। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? तो मैंने आपको करके दिखाया कि भाई ऑप्शन में कैसे करूंगा क्वेश्चंस को। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है मेरे को। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी अभी, वो 33.33% वाला क्वेश्चन था ना, वो डिटो ये क्वेश्चन था बच्चों जो हमने किया है। क्लियर है? चलो इसको एक और तरीके, उसी तरीके से हम करेंगे एक और। क्यों? बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर 30 रुपीज अ मैन लूजेस बाय 25%। मतलब यदि हम 32 ऑरेंज को 30 रुपए में बेचेंगे तो एक आदमी 25% का हानि, यानी उसे मुनाफा नहीं हो रहा, मतलब लॉस हो रहा है। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सोल्ड फॉर 24 सो एज टू गेन 20% इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो क्या दी, इसका मतलब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अभी, प्रोडक्ट अपॉन क्या था क्वांटिटी, या प्रोडक्ट क्या रुपीस है ना, मनी। प्रोडक्ट तो नीचे है, क्वांटिटी नीचे। अब सुनो ध्यान से, क्या है ये है भाई 30 रुपए में 32 ऑरेंज। ये कब हो रहा है, जब हमें 25% का लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब क्या हुआ, कोई चीज 100 रुपए की कितने बेची जा रही है भाई 75 में। क्लियर है कि कोई चीज 100 रुपए कितने बेची जा रही है 75 में, तो ये कितना हुआ 75% की वैल्यू हुई। ये बताइए, अभी कुछ काटना पीटना नहीं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ आपने। क्लियर आ गई बात? अभी कुछ नहीं छेड़ना, जितना मैंने बोला उतना ही करना है। क्लियर आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या बोला जा रहा है, अब मुझे ये बोला जा रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको 120% पे लेके आने वाली बात। अब क्या करना, देखो 1% की वैल्यू निकाल लो। देखो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30/32 गुना 1/75। मुझे किसकी निकालनी है 20% यानी 120%। 30/32 गुना 1/75 गुना 120। इसे सॉल्व करना है। करिए सॉल्व, फटाफट करिए सॉल्व, इसे करो भैया, आप ही सॉल्व करेंगे। व्हाई शुड आई सॉल्व दिस? करो करो सॉल्व करो। देखिए
24 याद रखना, 24 भी बनाना है इसमें। देखो ये कितना हो गया भाई, अगर मैं बात करूँ 25, अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 15 पंजे 75, ठीक है, और 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 छिक्के 30, 2 3 और ये 16, तो ये कितना हो गया, 8 3 24 बटे, नीचे कुछ बचा, कुछ गलत काट दिया लग रहा है हमने, है ना। देखो जरा कटिंग में आज हो रही है गड़बड़, क्यों हो रही है देखते हैं जरा। कितना है भाई, 30 बटे 32 गुना 1/75 गुना कितना 120। देखो 25 या 15 पंजे 75, 8 8 चौके 32, 5 छिक्के 30। अब ठीक है, यानी 3 और 2, यानी अल्टीमेटली कितना बचा ये, 3/2। अब मुझे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पहले भी मेरे ख्याल से मैं ठीक ही कर रहा था, ठीक है, मुझे लगा शायद गलत होगा क्योंकि मैंने 16 ऑप्शन में देखा नहीं। यानी 24 यानी कितना, 3 गुना, ये भी कितना 3 गुना, तो यदि 24 या 8 गुना सॉरी, ये अगर 16 होगा, ये अगर 24 होगा तो ये नीचे कितना आएगा 16, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो कटिंग इसकी ध्यान से करेंगे तो आंसर हमारे पास आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जरा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। चलिए भाई क्या दिया है, द ओनर ऑफ अ टेलीविजन शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 16% मोर द कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अपना मल्टीप्लीकेशन वाले। इफ अ कस्टमर पेज ₹16,588 फॉर अ टेलीविजन सेट, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टेलीविजन। देखो क्या दिया, 16, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 16% का मतलब क्या हुआ, 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी सीपी और एसपी निकालूं तो कितना आएगा, 25/29 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 16588। अब आप बताओगे कितने गुना दिए, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें, अब आप ही बताएंगे मुझे कितना टाइम से, जल्दी से बताओ भाई। देखो मैं तो चुटकियों में कर दूंगा, आप बताओ कितना आएगा जल्दी से, कम ऑन गाइस बताओ कितना आएगा। चलिए देखिए कितना टाइम जाएगा, अगर आप ध्यान से तो देखोगे ना तो कितना आएगा ये, हाफ, कितना आ रहा है, आए किसी का कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने 10-15 सेकंड दिए हैं आपको। क्लियर है, जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ जी कितना, 572, चलो भाई 572 टाइम्स, तो ये भी कितना आएगा 572 टाइम्स, कितना आएगा 25 पंजा 125 है, नहीं 14,300 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो देखो प्लीज और प्लीज सीरियसली लेना, और ये जो कैलकुलेशन का जो मैंने टाइम दिया ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना भाई किसका कितना आया था, ठीक है, बताना मुझे ईमानदार से, और वो भी। क्लियर है, चलो अब देखो क्या है, अब अपने पास आता है भाई इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, अभी वीडियो माइक्रोवर्स। ये क्या है आपको पता क्या है, ये जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हो उनको तो पता माइक्रोवर्स क्या, बट मैं बता देता हूं कि माइक्रोवर्स होता क्या। देखो माइक्रोवर्स क्या है, यदि आप कहीं पे जाओगे ना आपको बोलेंगे पूरा का पूरा कोर्स खरीद लो, ठीक है। अब विकिपीडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नहीं बोला जाता कि कोर्स खरीदो। हम नहीं बोलते, शुरू में बखान नहीं करते, हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको देखना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। कुछ 100 150 200 रुपए में एक टॉपिक है, लो और इसको करो, समझ आएगा। तो उसमें मिलता बहुत कुछ है, क्योंकि माइक्रोवर्स का मतलब ये है कि माइक्रो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे काम किए हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप देखोगे ना इसके अंदर माइक्रोवर्स में खरीद के, तो वहां पे क्या होएगा, वहां पे आपके पास पर टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए, उनको आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो, उनका 15-15 20-20 का बंडल बना के ना उनको कर सकते हो आप। क्लियर है, अब देखिए जरा उसमें है क्या, मैं दिखाता हूँ बच्चों आपको एक एक करके। चलिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा प्रॉफिट लॉस के लिए। क्लियर है, देखिए
आप चूज एग्जाम करेंगे तो भैया देखिए कितने सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, स्टेट, रेगुलेटरी बॉडीज, जुडिशरी, आपका डिफेंस है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब, उत्तराखंड, और आपका बैंकिंग एग्जाम्स हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल। क्लियर है? देखिए, यदि आप जाएंगे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज, हमें जाना है माइक्रोवर्स पे, आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए उसको पूरा, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है छानने के लायक। देखिए बेटा आप क्या है, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के सिर्फ कॉल मी या व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपको पूरी की पूरी सहायता देगी, हर एक चीज़ के बारे छोटी छोटी बात बताई जाएगी। क्लियर है? इसमें क्या है, देखो एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल आपके जीएस भी है, आपकी करंट जीके भी है, कंप्यूटर भी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड। क्लियर है? 11,610 रिसोर्सेज है, पूरा बंडल 4399 का देख ही चुके हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पूरा बंडल है 4400। क्लियर? आप देखो जरा, मिक्सर एलिगेशन, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पर टॉपिक के हैं भाई लेक्चर, देखो कितने कितने हैं, 9 लेक्चर्स प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के हैं 3 लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ में वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। बट बेसिकली जहाँ आप देखोगे वहाँ कोर्स दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, सोल्यूशन, बट यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है आपके पास। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 रुपये में भाई, देख लो 5 रुपये में एक लेक्चर है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे इसके अंदर ही हैं लेक्चर्स के। क्लियर? पार्टीशन, एलसीएम, एसए, पाइप एंड सिस्टम्स, बोर्ड। आज हमने क्या किया है, प्रॉफिट लॉस, है ना। सपोज करो प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप लोग, अरे कहाँ चुप गया प्रॉफिट लॉस है, शायद ऊपर तो नहीं छोड़ दिया मैंने, देखो एडवांस भी है, ऐसे नहीं एडवांस भी है, सारा कुछ है इसमें। शायद ऊपर छोड़ दिया मैंने प्रॉफिट लॉस। सपोज करो परसेंटेज, चलो होगा, है प्रॉफिट लॉस इसमें। अगर परसेंटेज जैसे करना होता तो 8 वीडियो लेक्चर सिर्फ 161 के। क्लियर है? बट प्रॉफिट लॉस है, वी हैव परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एडजस्ट, एवरेज, देखो ये रहा, सॉरी। तो 243 रुपीज़ में क्या क्या मिलेगा आपको, 9 वीडियो लेक्चर भाई, 9 घंटे से ज़्यादा की प्रॉफिट लॉस, और भी वीडियो लेक्चर्स के साथ। क्वेश्चंस कितने हैं, 639, 639 लेक्चर्स, क्वेश्चंस पता कितने होते हैं, 639, प्री मेंस सब खत्म बेटा। क्लियर है? और ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम मिलेगा, मुझे पता, करोगे तो एक दिन में देख मारोगे सारा, ये मुझे सारा पता। ठीक है, मेन है ये कंटेंट जो है ना, ये सुपर है। वेब नोट्स भी मिल रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा वो आपको मिलेगा। क्लियर है? प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।